हेलो एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से सभी टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। कमेंट करें, ठीक है। अगर आप इन वीडियोस को क्लेम करना चाहते हो तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो जहां पर आपको तरह तरह की रेमेडीज मिलेंगी एंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो वहां पर ग्रुप में शेयर करी जाती हैं, तो आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और अगर आप ये हीलिंग क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, सेशंस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। ये है हीलिंग क्रिस्टल्स। अगर आप इन हीलिंग क्रिस्टल्स को लेना चाहते हो, ये जो कि आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ से जब इन हीलिंग क्रिस्टल्स को एनर्जाइज करा जाता है ना, तो ये इनका बहुत ही पावरफुल इंपैक्ट पड़ता है आपके रिलेशनशिप, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस पर। तो अगर आप इन क्रिस्टल्स को लेना चाहते हो तो आप मेरी टीम से आज ही कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। रीडिंग मेरी टीम लेती है, तो रीडिंग में अगर आप लेना चाहते हैं तो रीडिंग के लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप मेरी तरह टारो कार्ड सीखना चाहते हो, ठीक है, खुद एक टारो रीडर बनना चाहते हो, तो भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। और आपको मतलब टारो कोर्स जो हमारा है उसमें आप एनरोल हो सकते हो, ठीक है। सो अगर आप टारो कार्ड्स भी सीखना चाहते हो तो भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए गाइस, तो आगे चलते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। देखो, जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके साथ रेजोनेट करे। जो चीज रेजोनेट कर रही है उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, गाइडेंस मिल सके, ठीक है। जब इन कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, डिवाइन से प्रे करना है कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, गाइडेंस मिल सके, ठीक है। इस रीडिंग को ना बहुत ओपन माइंडसेट के साथ देखना है, यही सोचते हुए कि इस रीडिंग के थ्रू जो इस रीडिंग में आप आए हो, इस रीडिंग में आप डिवाइन की मर्जी से आए हो, एक ओपन माइंडसेट के साथ आपने इस रीडिंग को देखना है। चलिए अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, पूरी रीडिंग चेक आउट करनी है आपने, और साथ ही साथ जब मैं कार्ड शफल करूं वो पार्ट भी देखना है, क्योंकि कार्ड्स तभी आपके लिए पिकअप होते हैं, आप ही के लिए पुल करे जाते हैं कार्ड्स, है ना। तो इसलिए उस पार्ट को स्किप नहीं करना है। लेट अस स्टार्ट। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, जिस पर्सन ने उनको नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन दिया है, इस पर्सन के करंट थॉट्स, फीलिंग्स क्या है, डिवाइन मैसेजेस, डिवाइन की तरफ से क्या एनर्जीज आ रही हैं। लेट अस चेक आउट। सो यहाँ पर है 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप, ब्यूटिफुल, 8 ऑफ वैंड्स, डेविल, next we have is 10 of wands, 9 of pentacles, 9 of cups, beautiful, and bottom में यहाँ पर है hermit, ठीक है। चलिए, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में, आई होप सो ऑल कार्ड्स आर विजिबल प्रॉपर्ली, राइट, ठीक है। सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, उनके ज़ोडिएक साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है, ठीक है। ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस आर हियर, ओके। यहाँ पर जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, सबसे पहले 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, हर्मिट है और डेविल है यहाँ पर, ठीक है। मेजर में यहाँ पर डेविल है। 6 ऑफ कप एंड एस ऑफ कप की भी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, ठीक है। सबसे पहले तो अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए तो बहुत ज्यादा यहाँ पर आप खुद इस कार्ड को देखकर ये चीज आई थिंक फील कर पाओगे। जब मैं कार्ड शो करूं ना, तो जरूर कार्ड को गौर से देखा करो, समझा करो कि आपकी तरफ क्या फीलिंग उठ कर आ रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो मैं एनर्जी आपके पार्टनर की देख रही हूँ ना, वो बहुत ब्रोकन फील कर रहे हैं, बहुत डिस्ट्रैक्टेड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसे मतलब बहुत अकेलापन जैसे महसूस होना, ठीक है। अपने आप को बहुत बंदा बंदा सा महसूस करना, हेल्पलेस महसूस करना। उनको लिटरली ऐसे लग रहा है कि जैसे अब कोई है ही नहीं उनके पास जो उनकी परवाह करे, जो उनको अपना समझे,
या फिर उन्हें लिटरली बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, ठीक है, वो अपने आप को बहुत ही अकेला पा रहे हैं। दैट इज व्हाट देयर एनर्जी। और आज उनके पास इस समय कोई नहीं है, ठीक है, कोई नहीं है जिसके साथ वो अपने दिल की बातें शेयर कर सके या फिर अपने इमोशंस को शेयर कर सके। दिस इज व्हाट योर पार्टनर इज। वो अकेले हैं, अकेले पड़ चुके हैं, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, अबैंडन्ड, अकेलेपन की एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ, यू नो। और उन्हें इस समय बहुत ज्यादा आपके प्यार की, सच्चे प्यार की एक जरूरत जो होती है ना, वो महसूस हो रही है। उनको चाहिए कि आप उन्हें सच्चा प्यार दो, सच्चा प्यार महसूस करवाओ। वो लिटरली उनकी ऐसी एनर्जी है जहां पर वो बहुत पेन कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं, दिल से, मतलब उनका जैसे दिल ही हिल गया हो, रातों को नींद नहीं आना, ठीक है, वो एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। एंड चैन, एक वो होता है ना कि बेचैनी सी हर वक्त रहना, बेचैनी सी रहना, वो एनर्जी यहाँ पर है। कुछ भी बैलेंस आउट नहीं है उनकी लाइफ में, कुछ भी, मतलब एक जो कहो ना कि चीजें प्रॉपर वे में चल रही हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर्सन ने खुद ही अपने आप को ना आइसोलेट कर लिया है, ऐसी एनर्जी है, ठीक है, जहां पर इनको किसी से भी घुलना मिलना पसंद नहीं है, कोई भी खुशी से ये खुशी महसूस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत मिस्टीरियस सी एनर्जी इनकी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। लोग इस समय इनको ऐसा समझ रहे हैं बिल्कुल जैसे ये पर्सन ना वो होता ना कि एरोगेंट हो रहे हैं। आई एम सो सॉरी, टंग स्लिप क्यों कर रही है मेरी बार बार, आई डोंट नो, बट ये पर्सन ना बहुत एरोगेंट दूसरों की नजरों में हो गए हैं, ठीक है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड बिहेव कर रहे हैं, गुस्से में रहते हैं, ठीक है, हंसी मजाक करना जैसे बिल्कुल बंद कर दिया है। एक जो फ्रेंडली नेचर था, ओपन माइंडेड पर्सन जिस तरीके से ये थे, वो चीज कहीं ना कहीं इनकी लाइफ से बहुत मिसिंग है। हैप्पीनेस मिसिंग है इनकी लाइफ से, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है, हैप्पीनेस मिसिंग है इनकी लाइफ से। ये अपने दिल की बात, इनके आसपास कोई नहीं है जिनके साथ ये कुछ भी शेयर कर सके। इन्होंने सब कुछ अपने दिल में जैसे दबा कर बैठ गए, ठीक है, दैट इज व्हाट आई सी हियर इन दिस कार्ड। और स्ट्रांगली ये आपको मिस कर रहे हैं, डेविल की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। हो सकता है आपसे ब्रेकअप के बाद ना ये किसी नेगेटिव हैबिट्स में या किसी नेगेटिव चीजों में पड़ गए, ठीक है, जैसे अगर ये ड्रिंकिंग स्मोकिंग करते थे या कुछ ऐसा कुछ भी नेगेटिव था इनका, तो हो सकता है किसी नेगेटिव चीज में जैसे ये पड़ गए हो, वो एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। क्योंकि इस समय आपके पार्टनर का माइंड बहुत ज्यादा नेगेटिव है, नेगेटिव माइंडसेट इनका है, ठीक है। एंड हर्मिट ऑफ कोर्स आइसोलेशन यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख पा रही हूँ, 6 ऑफ कप विद एस ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। देखिए, ये शख्स था जिन्होंने आपको पहले अप्रोच करा था। अगर मैं यहाँ पर पास्ट की बात कर रही हूँ, पास्ट की एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बिकॉज इट्स दैट एनर्जी जहां पर मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि पास्ट में इस व्यक्ति ने आपको अप्रोच करा था, ठीक है। इनका प्यार देखकर, इनका नेचर देखकर, कहीं ना कहीं इनका ओपन माइंड देखकर आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए और आप भी आगे बढ़े इनके साथ, ठीक है, आपने भी आगे स्टेप्स लिए। सो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर इस शख्स ने खुद आपको अप्रोच करा, खुद आपकी तरफ स्टेप लिए और खुद ही कहीं ना कहीं इन्होंने आपको गोस्ट भी कर दिया, खुद ही आपको छोड़ भी दिया, ऐसी भी एनर्जी है, ठीक है। एक वक्त था जहां पर ये सोचते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि एक वक्त था जब ये आपके लिए बिल्कुल पागल थे, अट्रैक्शन फील करते थे, आपको चेस करते रहते थे। लव बॉम्बिंग बहुत ज्यादा इस शख्स ने आपके करी है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ कि हो सकता है या तो आपकी शादी होने वाली थी इस शख्स से और शादी होते होते रुक गई या शादी टूट गई, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है। या फिर सीक्रेटली आपने शख्स से मैरिज करी। कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हैं जो ऑलरेडी लिव इन में रह रहे थे, ठीक है। सो मतलब इट इज अ सॉर्ट ऑफ थिंग जहां पर आपका रिलेशनशिप बहुत आगे तक गया है, ठीक है, मतलब काफी आगे तक आपका रिलेशनशिप, बहुत डीप हो गया था आपका रिलेशनशिप, यू नो। सो मैं एक डेप्थ देख पा रही हूँ आपके रिलेशनशिप में जो कि रही है। कमिटमेंट इस शख्स ने दिया, प्रोमिसेस इस शख्स ने करे हैं, ठीक है, स्टेप्स भी कहीं ना कहीं शख्स ने लिए हैं, लेकिन माइंडसेट जैसे एकदम से चेंज हो गया, एकदम से इन्होंने आपको गोस्ट कर दिया, एकदम से आपकी लाइफ से चले गए। तो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और एकदम से ये सेपरेशन जो था ये ऑल ऑफ सडन आया है आप लोगों की लाइफ में, ऐसा हुआ है? मुझे बताओ कमेंट्स में। ऑल ऑफ सडन आया आपके सेपरेशन आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। सो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर ऑल ऑफ सडन एकदम से सेपरेशन आया है और कहीं ना कहीं आप आज भी इनका इंतजार कर रहे हो। दैट व्हाट आई सी, जहां पर कहीं ना कहीं आप आज भी इनका इंतजार कर रहे हो, इनका वेट कर रहे हो और काफी समय हो चुका है आपको इनका वेट करते हुए, ठीक है। आप मूव ऑन नहीं हुए हो, ठीक है। आज भी आपकी एनर्जी ऐसी है जहां पर डू टेल मी इन द कमेंट्स, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपकी जो एनर्जी देखने को मिल रही है ना, आपको मे बी
9 मंथ्स हो चुके हैं इस रिलेशनशिप में या उससे भी ज्यादा समय हो चुका है आपको इस शख्स का इंतजार करते हुए, और आपको इस शख्स की तरफ से कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई साइन नहीं मिला कि ये शख्स वापस आ रहा है, और आप कहीं ना कहीं अपनी होप्स खो चुके हो। दैट व्हाट आई सी हियर। ठीक है, सो लिटरली आप आज भी कहीं ना कहीं इनका इंतजार करते हो। दैट व्हाट यू आर। Let us check out more. So please divine universe, angel, spirit guide, please बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। पॉलिटिक्स, ओके, आप देख रहे हो 8 ऑफ स्वॉर्ड को पॉलिटिक्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। एडवेंचर, पास्ट लाइफ, टर्निंग इन, एग्जिस्टेंस, transformation, ripeness, okay, guidance, and bottom में यहाँ पर silence की एनर्जी है। ठीक है, फाइन। यहाँ पर आप देखोगे ना इन दोनों कार्ड्स को, आपको खुद समझ में आएगा। लुक इट है, ठीक है, ये अपने ही पॉलिटिक्स, अपनी ही गेम प्लान में फंस गई ये पर्सन। ठीक है, अपने ही जाल में ये पर्सन फंस चुके हैं खुद। ठीक है, एक समय था ये आपको फंसा रहे थे, आपको इंटेंशनली इग्नोर कर रहे थे, और ये जानबूझकर आपके मैसेजेस का लेट रिप्लाई करते थे कि आप इनके बारे में सोचो, या जानबूझकर ये बीच बीच में एक आध दिन के लिए कहीं गायब हो जाते थे, आपसे बात बंद कर देते थे, बिकॉज दिस पर्सन वांट कि आप इन्हें मिस करो, आप इनके बारे में सोचो, यू नो। और आज ऐसी सिचुएशन है जहां पर ये अपने ही मैनिपुलेशन, अपने ही झूठ में या अपने ही गेम प्लान में फंस चुके हैं। हो सकता है शख्स ने आपसे कुछ झूठ बोले, ठीक है, और आज ही अपने ही झूठ में फंसे हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आज इनका झूठ, इनकी मैनिपुलेशन, इनका गेम प्लान इन्हीं पर भारी पड़ गया है। वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, यू नो व्हाट, ये पर्सन ऐसा, देखो मैं यहाँ पर ये तो देख पा रही हूँ कि ठीक है इस पर्सन ने मैनिपुलेट करा, गेम प्लान्स भी खेले, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इनके दिल में प्यार है आपके लिए। ठीक है, इट इज नॉट दैट कि इनके दिल में आपको लेकर प्यार नहीं है, प्यार है, आज भी है इनके दिल में आपको लेकर। ओके, और ये प्यार रहेगा इनके दिल में हमेशा। बट यहां पर जो मैं आपकी एनर्जी देख पा रही हूं ना, आप मतलब एक होता है ना पूरे डिवोटेड हो जाना किसी के थ्रू, किसी के लिए बिल्कुल पूरे तरीके से डिवोटेड हो जाना। तो आप कहीं ना कहीं इनके लिए ना इतने ज्यादा डिवोटेड हो गए थे, ठीक है, कि आज आपके लिए इस शख्स से मूव ऑन कर पाना मुश्किल है। ठीक है, आप इनका इंतजार कर रहे हो, और इवन दो आप इतना वेट कर रहे हो इनका कि आप किसी और से ना ही शादी करना चाहते हो, ना ही आप आगे बढ़ पा रहे हो, आप कोई और आगे बढ़ने का फैसला ले भी नहीं पा रहे हो। ठीक है, आप स्टक हो चुके हो अपनी लाइफ में, तो आप कहीं ना कहीं आप मुझे इनका वेट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो। दैट इज व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि ये आपका प्यार था, आप सिर्फ अपने प्यार को आप खुद ही समझ सकते हो। ठीक है, एंड आप उन लोगों में से नहीं हो जो हर किसी के लिए डिवोटेड हो जाएं या यूं ही हर किसी के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो जाएं। नहीं, आप उन लोगों में से नहीं हो। ठीक है, आपने एक बार इनसे अटैच हो गए हो, तो अब आपका इनके साथ अटैचमेंट छुड़वाना, डिटैच होकर फिर किसी और के साथ अटैच हो पाना आपके लिए लिटरली आपको बहुत मुश्किल लगता है। एंड यू आर टोटली इन दैट एनर्जी जहां पर आप टोटली डिवोटेड थे इनके लिए, और आज भी कहीं ना कहीं आप डिवोटेड हो इनके लिए। ठीक है, आज भी आपकी ऐसी एनर्जी नहीं है कि आप इनके लिए डिवोटेड नहीं हो। यू आर स्टिल वेटिंग फॉर दिस पर्सन, आप यू आर स्टिल वेटिंग मिराकल्स के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए आप स्टिल वेट कर रहे हो। ठीक है, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, मैं कोई होप नहीं जगा रही हूँ आपको, लेकिन लिटरली जो एनर्जी यहाँ पर है ना वो मैं आपको बता रही हूँ। इट्स ऑल व्हाट डिवाइन सेज। ठीक है, ये पूरी वीडियो ना मैं खुद नहीं बनाती हूँ। ठीक है, ये पूरी वीडियो जो है ना खुद डिवाइन के मैसेजेस होते हैं आपके लिए। ठीक है, इट्स नॉट समथिंग, क्योंकि ये चैनलाइज्ड मैसेज जो मुझे आते हैं ना, दैट व्हाट आई से टू यू। ठीक है, वो चीजें ही मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। एंड यहाँ पर लिटरली मैं ऐसे देख पा रही हूँ जहां पर आज भी आप कहीं ना कहीं अटैचमेंट इनके साथ महसूस करते हो, और आप जानना चाहते हो आज भी कि ये शख्स आपके लिए क्या महसूस करता है, या ये शख्स आज आपके पास आएगा भी या नहीं आएगा। आपने जो इतना पेशेंस रखा है, आपने जो इतना वेट करा है, उसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा। यू रियली वांटेड टू नो दैट। ठीक है, आप वो चीज जानना चाहते हो। अभी हम वो चेकआउट भी करेंगे। ठीक है, चाहे शख्स ने कितना ही गलत क्यों नहीं करा, लेकिन आपने इन्हें दिल दे दिया तो फिर बस दे दिया। अब आप कुछ अच्छा बुरा आप सोचना नहीं चाहते हो। ठीक है, यू आर इन दैट एनर्जी जहां पर आप इनके साथ अब अटैच हो चुके हो, इनके ऊपर डिवोटेड हो चुके हो।
ठीक है। और इसीलिए आप किसी और से ना ही शादी कर रहे हो, ना ही किसी और के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो, ना ही आगे मूव ऑन करने का सोच रहे हो। आप स्टक हो, आप जैसे हो जो हो, आप उसी एनर्जी में रहना चाह रहे हो। ठीक है। आप अपने वर्क पर फोकस कर रहे हो, हाँ आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, अपनी ग्रोथ की तरफ फोकस कर रहे हो। ठीक है। इनके बारे में कम सोच रहे हो, लेकिन स्टिल एक बैक ऑफ द माइंड यू आर स्टिल वेटिंग फॉर दिस पर्सन। ठीक है। ओके, और भी चेकआउट करते हैं। ठीक है। व्हाट आई कैन सी इज दैट ना, देखो और भी यहां पर मुझे दिख रहा है इज लाइक अ पास्ट लाइफ एंड एग्जिस्टेंस। इस पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन भी है यहाँ पर, राइपनेस। ओके, सो यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ना ये मे बी देखो आपका कर्मा हो सकता है। आप कई लोग आप में से ऐसे भी हैं जो इस रिलेशनशिप को ना कार्मिक रिलेशनशिप भी मानते हो। ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि ट्विन फ्लेम सोलमेट तो है प्लस कार्मिक रिलेशनशिप भी है, और इनके साथ आपके कुछ कर्मा बाउंड थे जो आपके साथ ये सब कुछ हुआ। आप वेट कर रहे हो कर्मास के बैलेंस होने का। ठीक है। तो सम ऑफ यू आई कैन सी दैट एनर्जी जहां पर आप कर्मा का भी बैलेंस होने का वेट कर रहे हो, एंड यू रियली फील कि इस पर्सन के साथ आपका कुछ तो ऐसा पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो आप इनको छोड़ नहीं पाते हो। ठीक है। जो आप इनसे मूव ऑन नहीं कर पाते हो। ठीक है। सो यू आर स्टिल इन होप, यू हैवंट गिव अप। ठीक है। वो एनर्जी मैं यहां पर देख रही हूं। ओके, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। उप्स, इट्स 7 ऑफ कप्स, King of Swords, fine. Ace of Cup is here. Okay. Ace of Swords. Page of Sword. Knight of Cups. Three of Wands. ओके, किंग ऑफ वैंड्स, एंड बॉटम में यहां पर है 5 ऑफ वैंड्स। देखो पर्टिकुलरली यू आर इन एन एनर्जी ऑफ साइलेंस। ठीक है। अभी आप ना सब कुछ जैसे आप सरेंडर कर कर डिवाइन पर, यूनिवर्स पर, यू आर जस्ट एट ऑन योर प्लेस। ठीक है। आपने डिवाइन से आपने सब कुछ कह दिया। ठीक है। नाउ यू वांट कि डिवाइन अब आपके साथ न्याय करे, जस्टिस करे, और आपने जो इतना वेट करा है, आपने जो इतनी ऑनेस्टी लॉयलिटी अपने रिलेशनशिप में दिखाई है, तो आप लिटरली यू वांट कि आपको जस्टिस मिले, आपके साथ चीजें सही हो, डिवाइन आपके साथ न्याय करे। ठीक है। इसलिए आप कहीं ना कहीं बिल्कुल साइलेंस की एनर्जी में हो, आप सरेंडर कर कर कहीं ना कहीं यू आर गोइंग विद फ्लो, दैट व्हाट आई सी हियर। ठीक है। सो आप फ्लो के साथ चल रहे हो एंड आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, लेकिन हाँ आपने दिल दिमाग में अपनी अभी भी आपने गिव अप नहीं करा है, दिल दिमाग में अभी भी आपने लाइक मूव ऑन नहीं करा है। अब अगर यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए ना, तो आई कैन सी दैट एनर्जी जहां पर डिवाइन ना आपको रिवॉर्ड करेंगे। ठीक है। जो भी आपने इनका इंतजार करा है, आपने जो पेशेंस रखा है, आप जो साइलेंस की एनर्जी में रहे हो ना, आई कैन सी कि डिवाइन आपका वेट कर रहे हैं, डिवाइन आपका न्याय कर रहे हैं आपके लिए, डिवाइन की इंटरफेरेंस में यहां पर देख पा रही हूं। आई कैन सी द एनर्जी ऑफ एस ऑफ कप, एस ऑफ कप। ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पर एस ऑफ कप की एनर्जी 2 बार यहाँ पर निकल कर आई है, एंड देखो इस कनेक्शन में ना मिराकल्स होने वाले हैं। ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो ना नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप जैसी एनर्जीज हैं, यहाँ पर मिराकल्स डेफिनेटली हो रहे हैं, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके पार्टनर को भी ना कहीं अंदर से ये रियलाइज हो रहा है, उनकी इंट्यूशन, उनकी गट फीलिंग्स उनको रिग्रेट महसूस करवा रही है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ उनको भी कहीं ना कहीं अंदर से ये चीज रियलाइज हो रही है कि जब तक वो आपके साथ जुड़ेंगे नहीं, जब तक वो आपके साथ सब कुछ सही नहीं करते हैं, आपको न्याय नहीं देते हैं, आपको खुशियां नहीं देते हैं, आपको वो प्यार डिवोशन नहीं देते हैं जिनके आप हकदार हो, तब तक उन्हें भी कहीं ना कहीं चैन नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। सो मैं उनके अंदर ना वो एनर्जी देख पा रही हूँ जहां पर वो अपने अंदर से डीपर लेवल से वो कनेक्ट हो पा रहे हैं, खुद से अपने आप को हील कर रहे हैं ताकि वो आपके साथ जुड़ पाए। उनके अंदर वो हिम्मत आ रही है ताकि वो एक्शंस लें आपके लिए, क्योंकि उनका अंतर मन एक होता है ना कि अंतर मन से आवाज आना, तो उनका अंतर मन कहीं ना कहीं उनको झंझोड़ रहा है अंदर कि उन्होंने कुछ गलत करा है। ठीक है।
और अगर उन्होंने इसी तरीके से गलत रास्ते पर चलते रहे, यही गलत रास्ते पर कंटिन्यू करते रहे ना, तो शायद उन्हें वो खुशियां नहीं मिलेंगी कभी, शायद उन्हें के साथ कभी सही नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। सो वो अपने अंदर वो हिम्मत जुटाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि वो आपको अप्रोच करे, आपको कोई लव ऑफर दे या फिर आपके साथ चीजों को बेहतर बनाए, बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट्स टू गिव यू लव ऑफर, ठीक है। आपको लव ऑफर दे, आपको मैरिज का फिर से ऑफर दे, अगर आपकी मैरिज टूटी थी, आपका रोका हुआ था, रोका अगर आपका टूट गया था, या फिर आप इस शख्स से आपने हिडन मैरिज करी थी, सीक्रेट मैरिज करी थी, तो उसको ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो अब कहीं ना कहीं ये पर्सन दोबारा से, यही व्यक्ति आपके सामने दोबारा री एंटर करना चाहते हैं और अपने प्यार को आपके सामने कन्फेस करना चाहते हैं, आपको फिर से लव ऑफर करना चाहते हैं और फिर से आपसे मैरिज करना चाहते हैं, रीअरेंज अगेन, ठीक है। अगेन ये पर्सन फिर से आपसे मैरिज करना चाहते हैं। सो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन आपके सब्र को देख रहे हैं, डिवाइन देख रहे हैं कि आपने क्या कुछ देखा है, आपने जो इतना पेशेंस रखा है उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है। देखो मेरा खुद ये मानना है, बीइंग ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ, दैट आपका पेशेंस, आपका हार्डवर्क, अगर आप किसी भी काम में हार्डवर्क कर रहे हो, आप पेशेंस रख रहे हो, ठीक है, सो ये कभी भी वेस्ट नहीं जाते, इट नेवर गेट वेस्ट, वो कहीं ना कहीं रजिस्टर होते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ऊपर रजिस्टर होते हैं डिवाइन के पास, यूनिवर्स के पास। सो आपने जो पेशेंस रखा, आपने जो ऑनेस्टी दिखाई है ना अपनी तरफ से, आपने जो लॉयल्टी दिखाई है अपनी तरफ से, दैट इज समहाउ रजिस्टर्ड, ठीक है, वो गॉड के रजिस्टर में ना रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो ये सब आपको मानकर चलना है, बिल्कुल। सो यहां पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ कि जो भी आपने इनका इंतजार करा है, नाउ दिस पर्सन इज कमिंग टू यू विद एन ऑफर, लव ऑफर, मैरिज ऑफर, कमिटमेंट का ऑफर लेकर ये आ रहे हैं। एंड इवन तो अगर इन्होंने आपको छोड़कर किसी और की तरफ ये गए थे, ठीक है, किसी और के साथ कनेक्ट हुए थे, कोई गलत रास्ता इन्होंने चुन लिया था, तो आई कैन सी कि वो वहां से जो भटक गए थे ना, अब वो सही रास्ते पर आने वाले हैं और बहुत जल्दी होगा ये चीज, ठीक है, वेरी सून ऐसा होने वाला है कि जो भी इन्होंने गलत रास्ता चुना था अब वो सही रास्ते पर आएंगे और आपको एक्सेप्ट करेंगे फिर से, ठीक है, और रियलाइज, क्योंकि आई कैन स्ट्रांगली सेंस दैट एनर्जी, जहां पर ये पर्सन रियलाइज कर रहा है अपनी मिस्टेक्स को, जहां पर ये रियलाइज कर रहे हैं जो भी गलतियां इन्होंने करी हैं उनका एहसास पूरा है, इन्हें पूरा एहसास है उन्होंने, ठीक है। डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, हो सकता है किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में ये फंसे थे और आपसे बहुत कुछ ऐसा कहा था, हो सकता है सिर्फ गोस्टिंग की एनर्जी नहीं रही हो, मे बी कुछ ऐसी एनर्जी भी है जहां पर उन्होंने, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हो, जो अपने पार्टनर ने, जहां पर आपके पार्टनर ने आपको बहुत कुछ गलत भी कहा था, ठीक है, बट नाउ आई कैन सी दैट एनर्जी, वो अपनी उन सारी गलतियों का उन्हें एहसास हो रहा है, उन चीजों का रिग्रेट, पछतावा कहीं ना कहीं उन्हें हो रहा है, उनको उनका कर्मा मिल रहा है, ठीक है, दे आर फेसिंग देयर कर्मा, ऐसा नहीं है कि उनको उनका कर्मा नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ एनर्जी में ऐसी भी देख पा रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर का ना हर्ट चक्रा भी ब्लॉक था, ठीक है, नाउ आई कैन सी कि वो अनब्लॉक हो रहा है, वो फिर से ओपन हो रहा है उनका हर्ट चक्रा, ठीक है, जो भी ब्लॉकेजेस थे वो अब हट रहे हैं, ओके। एंड एक और नई शुरुआत, एक और नई बिगिनिंग अब आपके रिश्ते में होने को है, स्टेबिलिटी मिलने वाली है आपको, क्लैरिटी मिलने वाली है, एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। सो अब आपको ये मिलने वाला है और ये पर्सन रिटर्न आते हुए मैं देख रही हूँ, लिटरली ये पर्सन रिटर्न आ रहे हैं आपकी लाइफ में फिर से, ठीक है। चलो और भी चेकआउट करते हैं विद दिस एनर्जी। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं, समथिंग टू से की एनर्जी यहाँ पर है, इट्स ऑन, ओके, यू आर सो स्मार्ट, इज इट ट्रू, obsessed, okay, you are mine, ठीक है, still listening, mother's wound एंड बॉटम में यहां पर है गैस लाइटिंग यू की एनर्जी, ओके। तो यहां पर जो मैं एनर्जी देख पा रही हूं ना, इज लाइक इस पर्सन के पास बहुत कुछ है आपसे कहने के लिए,
आपने बहुत बर्दाश्त करा आपने इस पर्सन के राइट और रॉन्ग बिहेवियर देखे हैं आपने, ठीक है। इस पर्सन को आप बहुत ही अच्छे से जानते हो एंड नाउ आप सब कुछ इसलिए भी बर्दाश्त करते रहे क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनसे प्यार करते थे और बहुत प्यार करते थे आप इनसे। मैंने कहा ना, आप डिवोटेड थे इस पर्सन की तरफ, तो आप बहुत प्यार करते थे इनसे, बट इसीलिए आप इनसे बर्दाश्त करते रहे। लेकिन जब कहीं ना कहीं पानी सर से ऊपर हो गया ना, तो यू वर लाइक के नहीं, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहे थे एंड यू टुक अ राइट डिसीजन। आपने कुछ गलत नहीं करा, आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया, क्योंकि देखो, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, है ना। जब कोई आपसे प्यार करता है तो इट इज नेसेसरी कि वो पर्सन आपकी इज्जत भी करे, आपकी रिस्पेक्ट भी करें। और जब बात आ जाती है आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की, तो जब पानी सर से ऊपर हुआ तो आपने खुद ही पीछे कदम हटा लिए, ठीक है। आप खुद ही पीछे हो गए थे। इस पर्सन को रियलाइज तो हो गया कि हाँ, इन्होंने गलत करा है, इनकी गलती की वजह से ही आप पीछे हटे हो या आपने इन्हें ब्लॉक करा था, तो वो एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड नाउ दिस पर्सन इज स्टिल, अभी तक ये वेटिंग एनर्जी में बैठे हुए थे कि आप खुद इन्हें कॉल कर लोगे, खुद इन्हें मैसेज कर लोगे, खुद इनसे बात कर लोगे। बट अब ये पर्सन खुद आपसे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। खुद इनके पास बहुत कुछ है जो है आपसे कहना चाह रहे हैं, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, एवरीथिंग दिस पर्सन वांट्स टू से। चीजें यहाँ खत्म इनकी तरफ से भी नहीं हुई हैं, ठीक है। अगर आप आप दोनों के अंदर ऐसी वाइब्स है जहां पर आप दोनों एक दूसरे के साथ ना कनेक्टेड हो, ठीक है, बहुत अच्छे से कनेक्टेड हो, ठीक है। आप अगर यहाँ दुखी होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो भी वहां दुखी होते होंगे। आप अगर यहाँ हैप्पी फील करते हो तो वो भी हैप्पी फील करते होंगे, बिकॉज देयर इज अ सॉर्ट ऑफ कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, ठीक है। उनके बीच में, आप दोनों के बीच में ना एक कनेक्शन है, ठीक है, जो दिखता तो नहीं है बट फील आप कर पाते हो, आप फील कर पाते हो उस कनेक्शन को, राइट। एंड यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, चीजें उनकी तरफ से भी खत्म नहीं हुई है। अगर आप उन्हें नहीं भुला पा रहे हो ना, अगर आप वाकई में काफी वक्त हो चुका है, ये चीज मुझे बताना कमेंट्स में, अगर काफी वक्त हो चुका है कि आपकी सेपरेशन को, ठीक है, लेकिन फिर भी आप उन्हें अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो ना, तो मैं 100% श्योरिटी से यहाँ पर कह रही हूँ कि वो भी फिर आपको नहीं भुला पा रहे होंगे, ठीक है। अगर आप उन्हें 100% नहीं भुला पा रहे हो ना, तो ये शख्स भी आपको नहीं भुला पा रहे होंगे, बिकॉज इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ कनेक्शन जो आप दोनों के बीच में बन चुका है, ठीक है। और ये ऐसे ही नहीं टूट सकता है, बिकॉज इट इज अ डिवाइन कनेक्शन। ये पर्सन ये भी सोचते हैं कि अगर आप इतने लंबे समय से इनके साथ कनेक्टेड नहीं हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए हो, ठीक है। तो वो चीज उनको ऑब्सेस करती है आपके लिए, एंड बट ये आपको अपना मानते हैं, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कि चाहे आप गलत हो, सही हो, बट आप इनके हो, है ना, तो ये आपको अपना मानते हैं। सो यहाँ पर एनर्जी है जहां पर इनका आपको देखने का नजरिया बहुत बदल चुका है। अभी तक क्या हो रहा था ना, ये आपको बहुत लेकर बहुत नेगेटिव सोच रहे थे, नेगेटिव हो रहे थे, बट नाउ ये पर्सन पॉजिटिवली सोच रहे हैं, ठीक है। अब ये किसी के इन्फ्लुएंस में आकर कोई गेम प्लान नहीं चलना चाहते हैं, कोई पॉलिटिक्स के हिसाब से नहीं चलना चाहते हैं। ये साफ सीधी सच्ची बात आपके साथ करेंगे, क्लैरिटी से आपसे ऑफर आपको अगर देना है तो ये आपको क्लैरिटी से ऑफर देंगे, ठीक है। जो गलत करा है सीधे सीधे उसकी माफी मांगना चाहेंगे। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है। मे बी जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो ना, दिस पर्सन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओके। तो ये कुछ गलत ना कर सब कुछ सही करना चाहेंगे। अब ये चीजों को बैलेंस खुद बिठाना चाहेंगे, ओके। सो बिल्कुल वो एनर्जी यहाँ पर है जहां पर ये स्ट्रांगली ऑब्सेस्ड भी हैं आपके लिए और प्यार भी है इनके दिल में। चलिए कुछ चैनलाइज्ड मैसेज देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ चैनलाइज्ड मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को। क्या कुछ सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर। आई वॉन्ट टू सी यू, ये आपको देखना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको लिटरली देखना चाहते हैं, तड़प रहे हैं आपको देखने के लिए। आपकी जगह इनके दिल में कोई भी नहीं ले सकता और ये आपकी जगह किसी और को नहीं दे सकते। आप अपनी दिल में किसी और को जगह नहीं दे पाए हो, है ना, तो ये भी अपने दिल में किसी और को जगह नहीं दे सकते हैं। इन्हें नहीं पता कि आप क्या महसूस करते हो, बट ये जानना चाहते हैं। ये जानने के लिए तो ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये आपका इंतजार आज भी कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इनका वेट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन ऐसा है जहां पर वो भी वेट कर रहे हैं। ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं और आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज आ जाओ वापस मेरी लाइफ में। ये किसी के लिए नहीं रोते, लेकिन ये आपके लिए रोए हैं, आपके लिए तड़पे हैं, आपके बारे में बहुत सोचा है इन्होंने, ठीक है। इनकी आंखों में आपको लेकर एक प्यार है जो आप देख पाओगे अब।
ये हेजिटेट कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अपनी इमोशनल साइड आपको नहीं दिखा रहे हैं, बट ये आपकी फिक्र बहुत करते हैं, ठीक है, बहुत फिक्र है इनको आपकी। दिस पर्सन रियली लव्स यू अ लॉट, दैट व्हाट आई सी हियर, ब्यूटिफुल। सो या गाइज, ये आज की रीडिंग है, कैसी लगी जरूर मुझे बताएं, क्या क्या चीजें आपके साथ रेजोनेट हुई, कितने पर्सन की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई, जरूर बताएं। इसे क्लेम करने के लिए क्लेम आप लिख सकते हो कमेंट्स में। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।